नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं चर्चा करूंगा, क्या सचमुच हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है? ये तो सब मानेंगे। किसी ने पूछा है, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये तो सब मानेंगे कि देश में रोजगार की कमी है। कारण है कि जितनी आबादी हमारे पास है और जितने को हमने शिक्षित कर दिया, उतना काम हमारे पास है नहीं। ना सरकार के पास है, ना प्राइवेट कंपनियों के पास है, ना किसी और फील्ड में है। खेती बाड़ी में इतना काम हो सकता है, तो इतना हमारा डेवलप नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हमारा खेती किसानी का कारोबार इतना डेवलप नहीं है कि मल्टी क्रॉप्स पैदा करके हम सबको जोड़ सकें, रोजगार के लिए उनको तैयार कर सकें। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि जो थोड़े कुशल हैं, जो मेहनती हैं, पॉजिटिव हैं, वह सिक्के का दूसरा पहलू देख लेते हैं। और भारत जैसे देश में यदि कोई बेरोजगार रह गया तो दुनिया में और उसको कहीं रोजगार भी नहीं मिलने वाला है। इतनी लोकतांत्रिक अच्छी व्यवस्थाएं, इतना फ्रीडम, इतनी स्वतंत्रता, इतने बोलने की आज़ादी, इतना अपने ढंग से जीने की आज़ादी, इतनी धार्मिक आज़ादी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतने ढंग के रोजगार की संभावनाएं भारत में है कि मैं जब देखता हूँ तो युवाओं से कहता हूँ कि तुम अपने दम पे कोई व्यवसाय क्यों नहीं करते। लेकिन फिर देखते हैं उनके अंदर स्किल नहीं है। स्किल है तो उनके अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। साहस है तो पेशेंस नहीं है। पेशेंस है तो पॉजिटिविटी नहीं है। पॉजिटिविटी है तो वो जो तत्व चाहिए उनको बड़ा बनाने के लिए, बिजनेस को बड़ा उठाने के लिए, वो नहीं। ये सब चीज़ें आती शिक्षा से। और हमारे देश की शिक्षा आपको पता है, मैकाले शिक्षा। उसमें सिर्फ कर्मचारी, नौकर बनाया जा सकता है। कभी भी आपको एम्प्लॉयर नहीं बनाया जाता, कभी मालिक नहीं बनाया जाता, कभी बड़े व्यवसायी तैयार नहीं किए जाते। खोखली शिक्षा पद्धति। आज का समय ऐसा है कि आप चौराहे पे खड़े हो जहर बेच सकते हो। आप किसी को बोलो भाई साहब ये जहर है, जो घर से दुखी है क्या खरीद सकते हो? 100-200 लोग उसको भी खरीदने वाले मिल जाएंगे, आपका व्यवसाय हो जाएगा। आप खड़े होकर सरेआम गुटखा, पान, बीड़ी, मसाले, सिगरेट, तारी, दारू, सांप, बिच्छू के जहर भी बेच सकते हो। वो भी लेने वाले भारत में मौजूद हैं। ऐसे ऐसे नशेड़ी भंगेरी हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था, उसमें था कि 2 कर्मचारी को एक कंपनी भेजती सर्वे करने के लिए कि देख के आओ अफ्रीका में व्यापार की संभावनाएं कितनी हैं। दोनों कर्मचारी लौट के आता है, एक निगेटिव था। उसने रिपोर्ट दिया अपने एम्प्लॉयर को कि साहब वहाँ बिल्कुल व्यवसाय आपका डूब जाएगा, चलेगा नहीं। कारण कि वहाँ के लोग चप्पल जूते पहनते नहीं और आप चप्पल जूते का व्यवसाय लगाना चाहते हैं। एक पॉजिटिव आदमी था, वो आके बताता है कि साहब वहाँ पे अपार संभावनाएं हैं, बस आप उनको चप्पल जूते पहनाना, उसके महत्व सिखा दीजिए। वहाँ पे कि कोई चप्पल जूते नहीं पहनता, इस व्यवसाय के डेवलप होने की पूरी संभावना है। यही बात भारत में है। आप तो यहाँ पत्ते बेच सकते हो, पत्ते। यहाँ त्रिफला बेच सकते हो, यहाँ तो पानी बेच सकते हो, हवा बेच सकते हो, आलू के चिप्स बना के बेच सकते हो, अचार बेच सकते हो। ये जो आम है, ये देखिए, ये आम है। इस आम का 2 महीना सीजन रहता है। 2 महीने सीजन में इसके कैंडी बनाते हैं लोग और वो सालों भर बेचते हैं। ये गांव में मैं देखता था बचपन में, जब छोटा छोटा था तो हमारी माँ कैंडी बनाया करती। इसके रस को निकाल के सुखा देती धूप में कपड़े के ऊपर और उसको रख लेती। सालों भर उसकी कैंडी हम खाते थे भिगो भिगो। क्या क्या संभावनाएं नहीं हो सकती, लोग करना नहीं चाहते, या यूँ कहो उनको दिखाने वाला समाज में जो 50 की उम्र के अधिक वर्ग के लोग होते हैं वो सब निष्क्रिय हो गए। इसलिए ये संभावनाएं उनको दिखाते नहीं। या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट है, या फिर सामाजिक संरचना भी ध्वस्त हो रहा है। व्यापार की संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। ध्यान रखिए, सरकार 2-1% से ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं दे सकता। आपको जॉब हासिल करने पड़ेंगे। अगर आज कहीं पे 50,000, 1 लाख नौकरी जा रही है तो 2 लाख, 4 लाख आ भी रही है। ये जॉब का जाना और आना परिवर्तनशील जगत है, ये चलता रहता है। हमें अगले 10 साल, 20 साल को ध्यान में रख के अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए कि अगले 10-20 साल में कैसे काम की संभावनाएं बनी, उनको किस ढंग का स्किल डेवलप करवाना चाहिए। तभी आप इस संसार में उन्नत जीवन जी सकते हैं। नहीं पुराने ढर्रे पर चलते चलते यही गीत गाएंगे, जॉब की कमी, जॉब की कमी। मुझे जॉब की कमी कहीं दिखती नहीं।
ठेले रेहड़ी वाले भी कोई फल सब्जी कुछ भी खड़े होकर बेच लेते हैं, 1000-2000 रुपये व्यवसाय कर लेते हैं। महंगाई है या यूँ कहें पैसे डिवेल्यूएट हो गए हैं तो ग्रोथ उतना ही होगा, पैसे का ढेर उतना ही है, बंटवारा उसी में होगा। पूरे देश की आबादी लगभग 150 करोड़ है, पैसे एक लिमिटेड मात्रा में, उसी में आपस में छीना झपटी हो रही है। सब चाकू और तलवार लेके बैठे हैं, तुम आओ तुमको काट देंगे, तुम आओ तुमको काटेंगे। ये सब काटने वाली व्यवस्थाएं, अगर यही चीज़ें कम मुनाफा में हो जाए तो यकीनन और लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, मैंने कोई सामान खरीदा 30 रुपये किलो, मैं उसे 45 रुपये में बेच दूँ या 40 रुपये में बेच दूँ, मैं 10 रुपये मुनाफा लूँगा, अगला भी उस सामान को उसी रेशियो में बेचेगा। अब मान लीजिए किसी ने फल खरीदा 30 रुपये किलो, अब वो मुझे 60 रुपये बेचेगा, तो मैं जो व्यवसाय कर रहा हूँ, मैं भी जहाँ काम कर रहा हूँ, मैं भी चाहूँगा मैं डबल मार्जिन लूँ। क्यों? मैं देख रहा हूँ बगल में फल बेच बेच के करोड़पति बन गया। यही गड़बड़ हो जाता है, जब एक अधिक मार्जिन लेता है तो सब उसके देखा देखी अधिक मार्जिन लेने लगते हैं। फिर मुझे जो देखेगा कि ये मार्जिन अधिक ले रहे हैं, इनकी उन्नति हो रही, तो जो दूसरा व्यवसाय कर रहा है वो भी अधिक पैसा लेगा, फिर देखा देखी सब अधिक पैसा लेंगे। ऐसे तरह इस प्रकार लूटमार मच जाता है। अगर एक नैतिक वैल्यू हो मन में, एक व्यक्ति अब थोड़ा सा मोरल वैल्यू को ध्यान में रखे कि हमें एक सीमा से ज़्यादा, जैसे अब 100 रुपये किसी से लेते हैं तो 20 रुपये 25 रुपये तक आप उसमें से कमाएं, 75 से 80 रुपये का सामान उसको देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर इस ढंग से व्यवसाय करते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, महंगाई भी नहीं बढ़ती। इसमें गरीब आदमी भी जी सकता है, गरीबों की जीने की संभावनाएं होती है, लेकिन जब एक वर्ग जिसके पास स्किल है और अधिक पैसा कमा लेता है, समय से पहले कमाना चाहता है, तो गरीब आदमी थोड़ा मारा जाता है, क्योंकि उसके पास वो स्किल है नहीं, ना उसके पास शक्ति है कि वो पैसे कमा सकता है। अब एक सरकारी कर्मचारी या जो पैसे कमाने आम लोग हैं जो रोज कमाते हैं, वो उसको तो हर दिन खर्च करना है, लेकिन इनकम उसका कम है। लेकिन जिसका इनकम मोटा है और इनकम मोटा और हर दिन है, वो अधिक भी खर्च करता है तो उस पर इफेक्ट नहीं होता। तो मैं जिस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ उसका अंतिम जवाब ये है कि बेरोजगारी दरअसल समाज में है नहीं। बेरोजगारी क्रिएट की गई है शिक्षा व्यवस्था को खराब करके। हमारी शिक्षा व्यवस्था यहाँ नौकर बनाती है, व्यवसायी नहीं बनाती, मालिक नहीं बनाती। 1 नंबर का आदमी, 1 नंबर का ब्रेन हमेशा रिसर्च करता है, 2 नंबर का ब्रेन होगा वो व्यापार करेगा, 3 नंबर का ब्रेन होगा जॉब करता है, और 4 नंबर का जो होगा वो जॉब वाले का भी जॉब करता है। ये सब दिमाग का खेल बेल है। यदि आप सजग हैं तो अपने बच्चों को तैयार कीजिए। आप जो एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन जो चल रहा है चलने दीजिए, इसके इतर घंटा आध घंटा उनको आने वाले समय के हिसाब से तैयार करें, तो आपके बच्चे कभी ये गीत नहीं गाएंगे कि रोजगार की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट उन्हीं के लिए होता है जिनके पास स्किल नहीं होता। ये अनएम्प्लॉयमेंट टोटली नकारापन है, निकम्मापन है। कोई ना कोई काम तो करेगा। आप संसार में आए, कुछ तो करो। आप ये देखो, कचरे से खाद बना सकते हो, पीपल के पत्ते का रस निकाल के बेच सकते हो, नीम का कुछ गोली टैबलेट बना सकते हो, आप गोबर का अगरबत्ती धूप बना सकते हो। सब कुछ बिकता है इस संसार में। आपके पास थोड़ा स्किल होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए और मेहनत करना आना चाहिए। दिन भर धूप में खड़े होकर नारियल पानी बेच सकते हो। सब बिकता है। आज के डेट में कुल्थी की दाल भी बिकती है, सब कुछ बिकता है और पहले भी बिकता था, आगे भी बिकेगा। बेचना आना चाहिए। हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेच रहा है। कोई समय बेच रहा है, कोई नॉलेज बेच रहा है, कोई स्किल बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा है। तो आप भी कुछ बेचो, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। गीत गाने से तो खत्म होगी नहीं। कुछ तो करो, मिट्टी बेचो, कुछ जो है हर्बल रीठा और सिकाकाई बेचो, आंवला नींबू बेचो, कुछ तो बेचोगे। अगर आपको 1000 रुपये कमाने तो 200 रुपये कमाई से शुरुआत तो कर ही सकते हो। लेकिन सरकारी जॉब के भरोसे बैठे रहना, माँ बाप के लाखों लाख रुपए गंवाते रहना बेमतलब में, ये तो कहीं से कहीं तक बुद्धिमानी नहीं। उससे अच्छा है काम करें और पढ़ें और आगे बढ़ें। क्योंकि जो व्यर्थ पैसे इधर उधर गंवाते हैं वह पैसे कई बार विदेश चले जाते हैं शिक्षा के नाम पर, और हमारा देश और खोखला होता है। तो अगर थोड़ा भी इस वीडियो से आपको लाभ मिले तो आप उसको अपने जीवन में धारण कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल आरोग्य कुंज डॉक्टर अजीत आनंद
नेचुरोपैथी योग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको समय समय पे जो मेरे पास विद्या है, स्किल है, जो मैंने पाए हैं लाइफ में, जो मेरे पास अनुभव इकट्ठे हुए हैं, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा अलग अलग मुद्दों पे। जिस भी मुद्दे पे मेरी समझ जितनी होती मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट आपको विश्वास नहीं करना है, काम करके देखने, आजमाने हैं, और आप देखेंगे जब वो रिजल्ट देगा तब आपको विश्वास होगा। धन्यवाद। ओम जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।